हेलो, नमस्कार और आदाब तमाम दोस्तों को। आपके दोस्त और गाइड इरफान की तरफ से एक बार फिर आपके साथ आपके अपने चैनल एस्ट्रो एश्योरेंस पे। जब हम नक्षत्र एनर्जीज को देखते हैं तो हमारे लिए ये बहुत जरूरी है कि हम जाने कि हम कौन से नक्षत्र में पैदा हुए हैं, और इसीलिए जिस नक्षत्र में चंद्रमा होता है वही नक्षत्र हमारी कुंडली को गाइड करता है, कंट्रोल करता है, और कुंडली के बहुत सारे एट्रीब्यूट्स को कंट्रोल करता है, बहुत सारी सूरत ए हाल को कंट्रोल करता है, यहाँ तक के माइंडसेट को भी, और वो प्रोबेबिलिटीज जिनका हम सामना कर सकते हैं। तो जिस नक्षत्र में हम पैदा हुए हैं या चंद्र जिस नक्षत्र में हो वो बहुत जरूरी है। दूसरा, लग्न का नक्षत्र भी बहुत जरूरी हो जाता है। लग्न लॉर्ड कहाँ प्लेस है ये बहुत जरूरी है, और अगर कोई स्ट्रॉन्ग योगा जैसे गजकेसरी योग या लक्ष्मी योग या धर्म कर्म अधिपति योग अगर वो किसी खास नक्षत्र में बनते हैं तो वो नक्षत्र भी बहुत जरूरी हो जाते हैं। तो कुंडली की ओवरऑर्चिंग एनर्जी सिर्फ एक नक्षत्र नहीं होती बल्कि 3-4 नक्षत्रों का कॉम्बिनेशन होता है जो पूरे डिसेमिनेशन, मैनिफेस्टेशन और उन मुमकिन रिजल्ट्स को रूल करता है जो हमें अपनी जिंदगी से और कुंडली से मिल सकते हैं। हालांकि किस तरह के नक्षत्रों में ज्यादा इन्वॉल्व एनर्जीज हैं या कॉम्बाइनिंग एनर्जीज है वो ये तय करती है कि जिंदगी किस रास्ते पे जाती है। मिसाल के तौर पे हम जानते हैं कि जैसे साइंस धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष है और हर भाव धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष है, ठीक वैसे ही नक्षत्रों में भी अर्थ, काम और मोक्ष एनर्जीज होती है। अब हालांकि एक अहम चीज जो नक्षत्र एनर्जीज में बहुत जोर से देखी जाती है वो ये कि जब नक्षत्र किसी ग्रह या किसी डेटी से रूल किए जाते हैं तो वो जिंदगी के रिजल्ट्स के डिसेमिनेशन में बहुत जरूरी हो जाते हैं। मिसाल के तौर पे जिस नक्षत्र में आपके जन्म के वक्त चंद्र हो उस नक्षत्र का रूलर तो उस ग्रह की दशा सबसे पहले शुरू होती है, और इस वजह से कि उस खास ग्रह की दशा सबसे पहले शुरू होती है तो हमारी परवरिश की शुरुआती शेपिंग सब कुछ उन्हीं नक्षत्र एनर्जीज से शेप होता है। मैंने एक वीडियो बनाया है कि क्या मतलब है आपका किसी खास दशा में पैदा होना, प्लीज उसे एक बार जरूर देखिए। उससे आपको और क्लैरिटी मिलेगी और डीप आइडियाज मिलेंगे कि आप किसी खास दशा में क्यों पैदा हुए हैं और ये दशा लॉर्ड से कैसे रिलेटेड है और ये कैसे हमारी पर्सनैलिटीज को शेप करता है, हमारी कैरेक्टरिस्टिक्स को कैसे शेप करता है, हमारी जिंदगियों को कैसे शेप करता है और उन मुख्तलिफ सूरत ए हाल को कैसे शेप करता है जिनका हम सामना करते हैं और उन आउटपुट्स को जिनका हम सामना करते हैं। तो प्लीज उस वीडियो को जरूर देखिए, उससे आपको और क्लैरिटी मिलेगी। तो नक्षत्र बहुत जरूरी है। नक्षत्रों का कॉम्बिनेशन के कौन से नक्षत्र आपकी कुंडली में ओवरऑर्चिंग एनर्जी रखते हैं ये जरूरी है। यानी कि अगर आपकी कुंडली में ज्यादा स्ट्रॉन्ग या मैनिफेस्ट हो रहे नक्षत्र धर्म एनर्जी से ज्यादा रिलेटेड है तो धर्म एनर्जी जोर पकड़ लेती है। तो मिसाल के तौर पे अगर जिस नक्षत्र में चंद्र है वो भी धर्म नक्षत्र हो और एक स्ट्रॉन्ग योगा जैसे गजकेसरी योग भी किसी धर्म नक्षत्र में बना हो तो धर्म नक्षत्र की एनर्जीज फोल्ड में आ रही है। ये आपको ये आइडिया देता है कि आपकी जिंदगी को सहज रूप से किधर मूव करना चाहिए, क्योंकि नक्षत्रों में धर्म एनर्जी होती है। अगर आप नक्षत्र कॉम्बिनेशन एनर्जीज को फॉलो नहीं करते, उस पाथ पर नहीं चलते, तो आप खो जाओगे। और यही वजह है कि बहुत दफा जब हम खोया हुआ महसूस करते हैं, फ्रस्ट्रेटेड महसूस करते हैं, एंग्जायस महसूस करते हैं, वो इसलिए कि हम ये नहीं देख रहे होते कि कुंडली की ओवरऑर्चिंग एनर्जीज क्या है। कुंडली की ओवरऑर्चिंग एनर्जीज पर लग्न का रूल होता है पक्के तौर पे, लग्न और वो साइंस जिनमें लग्न है, और साथ ही नक्षत्र कॉम्बिनेशन की ओवरऑर्चिंग एनर्जीज, नक्षत्र एनर्जीज का कॉम्बिनेशन, और इन सब के मिलाप से पता चलता है कि हमारे पास धर्म, अर्थ, काम या मोक्ष में से कौन सी ओवरऑर्चिंग एनर्जी है और हमें किस डायरेक्शन में मूव करना है। हमारी जिंदगी का बड़ा मकसद क्या है, क्या धर्म बड़ा मकसद है, क्या अर्थ बड़ा मकसद है, क्या काम बड़ा मकसद है, या क्या मोक्ष बड़ा मकसद है, ये बहुत जरूरी है। और इनमें हम जानते हैं कि कुछ प्लैनेटरी प्लेसमेंट्स, जैसा कि कुछ श्लोकों में कहा गया है,
कुछ श्लोक हमें बताते हैं कि कुछ प्लेसमेंट्स हमें ज्यादा डायरेक्शन देते हैं कि जिंदगी किधर जा सकती है, और उनमें से बहुत में मोक्ष के बारे में भी बात हुई है। लेकिन एक कंसेप्शन है, मैं नहीं जानता कि मैं इसे मिसकंसेप्शन कह सकता हूं या नहीं, लेकिन ये एक पॉपुलर बिलीव जरूर है कि 12वें भाव में केतु का होना एक स्ट्रॉन्ग पॉइंटर है कि शायद आपको इस जन्म में मोक्ष मिल जाए, या शायद ये आपकी आखिरी जिंदगी है, इसके बाद आपको मोक्ष मिल सकता है। कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि मैं अब तक किसी ऐसे शख्स से नहीं मिला जिसके 12वें भाव में केतु हो और उसे मोक्ष मिला हो। क्या आप जानते हैं किसी ऐसे शख्स को जिसे मोक्ष मिला हो, जिसके 12वें भाव में केतु हो? तो हम नहीं जानते, लेकिन जरूर अगर कुछ श्लोक हमें ऐसा बता रहे हैं तो उसमें कुछ सच्चाई जरूर है। लेकिन एक बड़ी एनर्जी है, क्योंकि नक्षत्र कुंडली का डीएनए या फार्मिंग या जेनेटिक मटेरियल होते हैं, और नक्षत्रों में हम देखते हैं कि हालांकि नक्षत्रों में धर्म एनर्जी, अर्थ एनर्जी, काम एनर्जी और मोक्ष एनर्जी होती है, लेकिन केतु द्वारा रूल किया गया एक भी नक्षत्र मोक्ष नक्षत्र नहीं है। तो अगर केतु हमें मोक्ष देने के लिए एक स्ट्रॉन्ग डिसेमिनेशन या पॉइंटर या कैटलिस्ट है, तो कम से कम कोई एक नक्षत्र, अगर ज्यादा नहीं, केतु का या केतु से रूल किया हुआ मोक्ष नक्षत्र होना चाहिए। 27 नक्षत्रों में से नक्षत्र सिस्टम में हमारे पास 9 ग्रह हैं जो 3-3 नक्षत्रों पर रूल करते हैं। तो हर ग्रह को कुछ खास तरह के नक्षत्र रूल करने के लिए दिए गए हैं। केतु के 3 नक्षत्र वो धर्म, अर्थ और काम को रूल करते हैं, लेकिन मोक्ष को नहीं। पहला नक्षत्र जिसे केतु रूल करता है, या राशि चक्र का पहला नक्षत्र भी, वो अश्विनी है, जो केतु द्वारा रूल किया जाता है। ये एक धर्म नक्षत्र है। दूसरा नक्षत्र जिसे केतु रूल करता है, जो सिंह राशि में पड़ता है, वो मघा नक्षत्र है, और वो एक अर्थ नक्षत्र है। और तीसरा नक्षत्र जिसे केतु रूल करता है, जो धनु राशि में पड़ता है, वो मूल नक्षत्र है, और वो एक काम नक्षत्र है। इसका मतलब क्या है? सबसे पहले हमें ये समझने की जरूरत है कि राहु और केतु एनर्जी का क्या मतलब है, और राहु के बिना हम केतु की बात कैसे कर सकते हैं। राहु और केतु हमारी जिंदगी में ब्लैक और व्हाइट स्क्रीन की तरह है। राहु सफेद स्क्रीन की तरह है। जब हम सिनेमा देखने जाते हैं किसी मूवी थिएटर में, तो हमारे सामने बड़ी सफेद स्क्रीन होती है, या पिंक या ब्लू या ब्लैक। वजह यह है कि सफेद सतहें सारे कलर्स को रिफ्लेक्ट करती हैं, तो प्रोजेक्टर, जो एक छोटा सा प्रोजेक्टर स्क्रीन पर प्रोजेक्ट कर रहा होता है, वो एक छोटी रोशनी होती है। हालांकि क्योंकि रिफ्लेक्टिंग प्लेटफॉर्म एक सफेद स्क्रीन या सफेद पर्दा या सफेद कपड़ा होता है, सारे कलर्स रिफ्लेक्ट हो जाते हैं, और क्योंकि वो रिफ्लेक्ट होते हैं, हम देख पाते हैं। इसीलिए हम अंधेरे में नहीं देख पाते, क्योंकि कलर्स या रोशनी रिफ्लेक्ट नहीं होती। रोशनी तभी होती है जब कमरे में रोशनी हो, तभी हम कलर्स या इमेजेस देख पाते हैं, क्योंकि रोशनी हमारी आंखों में, हमारी रेटिना में रिफ्लेक्ट होती है। तो सफेद स्क्रीन कलर्स को बहुत दफा रिफ्लेक्ट करती है। क्योंकि राहु एक एक्सप्लोजन है, एक एक्सपेंशन है, बहुत बड़ा एक्सपेंशन, गुरु से भी बहुत ज्यादा। राहु बहुत सारे तरीकों से बहुत दफा फटता है, इसलिए कलर्स भी सफेद स्क्रीन से रिफ्लेक्ट होते हैं, और हम कलर्स को देख पाते हैं। दूसरी तरफ केतु एक काली स्क्रीन की तरह है। ये सारे कलर्स को सोख लेता है और बहुत ही कम देता है। तो अगर आपके पास एक काली स्क्रीन है जिस पर फिल्म प्रोजेक्ट की जाए, तो आपको बमुश्किल कुछ दिखेगा। आप एक तस्वीर को दूसरे से अलग नहीं कर पाओगे, क्योंकि ज्यादातर कलर्स सोख लिए जा रहे हैं। और केतु निगेशन का ग्रह है। केतु जिस भी साइन के साथ प्लेस हो, केतु जिस भी भाव में प्लेस हो, केतु जिस भी ग्रह के साथ प्लेस हो, केतु उन एट्रीब्यूट्स में से ज्यादातर को सोख लेता है और आपको बहुत कम ही रहने देता है। और आपको इन केतु एनर्जीज ऑफ निगेशन पर काबू पाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। और जाहिर है इसका एक गहरा मतलब भी है। गहरा मतलब ये है कि आपको दूसरों के लिए काम करना है। केतु का ताल्लुक तभी है जब आप दूसरों के लिए काम करो, आप अपने लिए काम नहीं करते। तब केतु सफेद स्क्रीन बनना शुरू हो जाता है और स्पिरिचुअल लेवल पर बहुत दफा रिफ्लेक्ट करता है। जब आप केतु लेवल पर काम करते हो, जहां आप अपने लिए नहीं करते बल्कि दूसरों के लिए करते हो,
तो केतु आपको स्पिरिचुअल लेवल पर बहुत दफा रिफ्लेक्ट करके देता है। बहुत दफा हमें लगता है मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ, दूसरों के लिए इतनी सर्विस कर रहा हूँ, मुझे मटीरियलिस्टिक बेनिफिट्स क्यों नहीं मिल रहे? वजह ये है कि हमें स्पिरिचुअल बेनिफिट्स मिल रहे हैं। और राशि चक्र के लिए स्पिरिचुअल बेनिफिट्स ज्यादा मायने रखते हैं, क्योंकि आखिरकार आपकी रूह मोक्ष चाहती है, निजात चाहती है, मटीरियलिस्टिक बोझ को हल्का करना चाहती है। और मटीरियलिस्टिक बोझ को हल्का करने से रूह ऊपर उठती है। रूह की बुलंदी तब होती है जब बोझ रूह के कंधों पर नहीं होता। अगर मैं उस टर्म रूह के कंधे का इस्तेमाल कर सकूं। अगर आप फ्रस्ट्रेशन और एंग्जाइटी का, कर्म का, पैसे का, मटीरियलिज्म का भारी बोझ लिए हुए हो, तो मालिक आपको स्पिरिचुअल एलिवेशन नहीं होने देंगे। तो केतु, जो निगेशन का ग्रह है, चाहता है कि आप चीजों को नकारो। यही वजह है कि केतु के 3 नक्षत्र धर्म, अर्थ और काम है। क्यों? क्योंकि केतु वो चीजें आपके लिए नकार देता है। तो पहला नक्षत्र, अगर आप पहले नक्षत्र अश्विनी में पैदा हुए हैं, जो एक धर्म नक्षत्र है, तो इसका अंडरलाइन मैसेज ये है कि आपका धर्म, आपका फर्ज पहले दूसरों के लिए है और बाद में अपने लिए। और ये कोई इत्तेफाक नहीं है कि लग्न, जो कालपुरुष कुंडली में मेष राशि से रिप्रेजेंट किया जाता है, और इस तरह अश्विनी एनर्जी, पहला नक्षत्र अश्विनी है जो केतु से रूल होता है, और ये एक धर्म नक्षत्र है। तो पहला नक्षत्र हमें, आपको और मुझे बता रहा है कि आपका धर्म है कि अपने लिए चीजों को नकारो और दूसरों के लिए करो। आपका फर्ज जब आप इस दुनिया में आए हो, ये अपने लिए नहीं है। आप इस दुनिया में इसलिए आए हो कि आप दूसरों के लिए कर सको, और यही आपका सबसे बड़ा फर्ज है। आपका अपने लिए फर्ज बाद में आता है या आखिर में आता है। जिस फर्ज के लिए आप इस दुनिया में आए हो, वो है दूसरों के लिए करना, दूसरों की सेवा करना, और दूसरों की सेवा करते हुए परमात्मा की सेवा करना। और यही वजह है कि केतु का पहला नक्षत्र अश्विनी धर्म नक्षत्र है, जिसका मतलब है अपने लिए फर्ज को नकारो और अपना फर्ज दूसरों के लिए करो। तुम्हारा फर्ज दूसरों के लिए है। जब तुम ऐसा करोगे, तब तुम सच में उन धर्म एट्रीब्यूट्स को जियोगे जिन्हें केतु का अश्विनी नक्षत्र रिप्रेजेंट करता है। फिर दूसरा नक्षत्र जिसे केतु रूल करता है, वो मघा नक्षत्र है, जो सिंह राशि में पड़ता है। और मघा नक्षत्र एक अर्थ नक्षत्र है, जिसका मतलब है कि ये आपके लिए अर्थ की निगेशन है। जब आप केतु द्वारा रूल किए गए उस नक्षत्र में पैदा होते हो, केतु आपके लिए अर्थ को नकार रहा है। केतु कह रहा है कि आपको अर्थ या पैसा या मटीरियलिज्म दूसरों के लिए हासिल करना है, जिसमें आपका परिवार भी शामिल है, जो आपके परिवार के लिए भी है। तो ये अर्थ जो आप इस जिंदगी में कमाते हो, वो रोजी जो आपको दी गई है, वो कमाई जो आपको दे रहे हो, वो ऐशो आराम जो आपको दिया गया है, वो बड़ी दौलत जो आपको दी गई है, वो सिर्फ आपके लिए नहीं है। आपको अकेले ही बड़े घर, बड़ी गाड़ियां और आलीशान जिंदगी, जेट, प्लेन वगैरह नहीं खरीद लेने चाहिए। जरूर आप ऐसा कर सकते हो जब आप दूसरों को देने का एक थ्रेशहोल्ड पार कर लो। तो जो अर्थ आपको दिया गया है, वो आपके लिए नहीं है, ये दूसरों को देने के लिए है। तो गरीब लोग गरीब इसलिए हैं कि ये अमीर लोगों के लिए एक परीक्षा है कि आप गरीबों के साथ बांटते हो या नहीं। और बहुत दफा अमीर लोग उस फर्ज में फेल हो जाते हैं, और इसीलिए ज्यादातर अमीर लोगों को बहुत नर्वस प्रॉब्लम्स, फ्रस्ट्रेशंस, एंजाइटीज और डर लगे रहते हैं। एक गरीब व्यक्ति का डर सिर्फ अगले खाने को लेकर होता है। अगर उसे अगला खाना मिल जाए, या एक हफ्ते या एक महीने का खाना मिल जाए, तो वो ठीक है। लेकिन अमीर व्यक्ति हमेशा डरता है, क्या रेट कट गया तो? क्या मैं पैसा गंवा दूं तो? क्या शेयर बाजार गिर गया तो? क्या मेरी कंपनी डगमगा गई तो? वो ज्यादा डरता है। वो दूसरों से ज्यादा डरावनी दुनिया में रहता है। और इसीलिए, क्योंकि अमीर लोग बहुत दफा अर्थ को देने की प्रक्रिया को फॉलो नहीं करते, यही बड़ी वजह है कि वो अमीर पैदा होते हैं दूसरों को देने के लिए, दिल खोल के बांटने के लिए, और फिर उसमें से एक छोटा सा हिस्सा अपने लिए रखने के लिए। वो ऐसा नहीं करते। और यही वजह है कि अमीर होना आपके लिए एक परीक्षा है। जो अर्थ आपको दिया गया है, वो आपके लिए एक परीक्षा है। अगर आप उस परीक्षा में फेल हो गए,
तो मेरे दोस्तों, आप फ्रस्ट्रेशन बुलावा दोगे, एंग्जाइटी बुलावा दोगे, पेट के अल्सर बुलावा दोगे, तरह तरह की मेंटल प्रॉब्लम्स बुलावा दोगे। आपके पास सिर्फ पैसा रह जाता है। रिश्ते, दोस्त, हर चीज के बारे में सवालिया निशान लगाना पड़ता है। क्या ये दोस्त मेरे साथ इसलिए हैं क्योंकि मेरे पास पैसा है? क्या ये लोग मुझसे अच्छी तरह पेश आते हैं? मेरे परिवार वाले, चाहे वो परिवार वाले ही क्यों ना हो, क्या वो मुझसे अच्छी तरह पेश आ रहे हैं ताकि मैं उन्हें विरासत छोड़ जाऊं? ये सारे शक आपके दिमाग में आते हैं। आपको हर रिश्ते पर शक होता है, हर दोस्ती पर शक होता है। ये जीने का तरीका नहीं है। तो अगर आप मघा जैसे अर्थ नक्षत्र में पैदा हुए हैं, जो केतु से रूल होता है, तो आपका फर्ज है कि जो अर्थ आपको मिले उसका ज्यादातर हिस्सा दूसरों को दे दो, और तभी आप सच में केतु रिप्रेजेंटेड नक्षत्र मघा को जी पाओगे। फिर तीसरा नक्षत्र, जो मूल नक्षत्र है, वो केतु द्वारा रूल किया गया एक काम नक्षत्र है। यानी कि आपकी जिंदगी में जो जुनून है, आपकी कोई भी पैशन, आपकी कोई भी ख्वाहिश, आपकी ख्वाहिश पहले अपने लिए बाद में होनी चाहिए। वो जुनून क्या है? आपका जुनून कलाओं के लिए हो सकता है, आपका जुनून संगीत के लिए हो सकता है, आपका जुनून किसी शौक के लिए हो सकता है, आपका जुनून सनसनीखेजता के लिए हो सकता है, आपका जुनून एक्टिंग में हो सकता है, आपका जुनून लिखने में हो सकता है, आपका जुनून खुद यौन क्रिया में हो सकता है। जुनून में आप उस जुनून का पीछा करो। वो ये होना चाहिए कि पहले योगदान करो और फिर उम्मीद करो। यहाँ तक कि यौन क्रिया में, अंतरंगता की क्रिया में, बिना साथी की यौन जरूरतों का, अंतरंगता की जरूरतों का ख्याल रखे और केवल स्वार्थी होते हुए यौन क्रिया में, अंतरंगता की क्रिया में, तो वो जुनून सही नहीं है। आपको एक दूसरे की जरूरतों का, एक दूसरे की ख्वाहिशों का, एक दूसरे के ख्यालों का भी ख्याल रखना है। तभी वो सच्चा जुनून है, सच्ची केतु रिलेटेड पैशन, या वो कर्मा जिसमें आप किसी भी स्तर पर डूब रहे हो, संगीत, कलाएं, अंतरंगता की क्रिया, जो भी हो, पहले योगदान करना है, पहले दूसरों को देना है, उसके बाद अपने लिए मांगना है। तो अगर आप संगीत में पैशन का पीछा कर रहे हो, तो संगीत आपके लिए नहीं है। संगीत दूसरों को खुश रखने के लिए है, अपनी दी हुई कलाओं को बांटने के लिए, अपनी दी हुई प्रतिभा को दूसरों तक पहुंचाने के लिए है और उन्हें खुश करने के लिए है। कौन ज्यादा खुश है? अगर आप एक बड़े गायक हैं और आप किसी सभागार में गा रहे हैं, तो आपको पूरा माहौल, पूरी एनवायरनमेंट पसंद आ रही होगी। लोग आपसे मिलने आए हैं, आप परफॉर्म कर रहे हैं और आपको इज्जत और प्रशंसा मिल रही है। हालांकि जो लोग ज्यादा खुश हैं या सबसे ज्यादा खुश हैं, वो दर्शक हैं जो आपको मंत्रमुग्ध होकर सुन रहे हैं, आपको तारों भरी आंखों से देख रहे हैं और वो अच्छा महसूस कर रहे हैं। वो आपको छूना चाहते हैं, वो आपके करीब आना चाहते हैं अगर आप उस मुकाम पर पहुंच गए हो। और हकीकत में आपके अंदर कुछ डर भी होता है कि कहीं मैं अच्छा प्रदर्शन ना करूं, कहीं मेरा एक्ट गलत हो जाए, कहीं मैं अपने लाइन्स भूल जाऊं, कहीं दर्शकों को मेरा प्रदर्शन पसंद ना आए। आपके पेट में ये तितलियां बेचैन कर रही है, दर्शकों को नहीं। दर्शक खुश होने आए हैं, दर्शक आपके द्वारा मंत्रमुग्ध होने आए हैं। तो करके खुश होने वाले लोग वो हैं जिन्हें आपके जुनून के जरिए योगदान मिल रहा है। तो वो कलाएं जो आपको दी गई हैं, वो जुनून जो आपको दिया गया है, उसे परफॉर्म करने या उसमें डूबने के लिए ज्यादा देने वाले बनो और कम उम्मीद करने वाले बनो, और फिर तुम पाओगे कि तुम जी रहे हो और सच्ची ख्वाहिशों को मैनिफेस्ट कर रहे हो, या तुम उस स्तर पर केतु की सच्ची एनर्जीज को मैनिफेस्ट कर रहे हो। और इसीलिए केतु के नक्षत्रों में से एक भी जो केतु से रूल होते हैं, मोक्ष नक्षत्र नहीं है, क्योंकि तुम मोक्ष को नहीं दे सकते। जब केतु किसी नक्षत्र को रूल करता है, तो तुम्हें अपने लिए धर्म का त्याग करना पड़ता है, तुम बाद में आते हो। तुम्हें अपने लिए अर्थ का त्याग करना पड़ता है जो तुम दूसरों के लिए कमाते हो, फिर अपने लिए मैनिफेस्ट करो। तुम्हें दूसरों के लिए जुनून का त्याग करना पड़ता है और फिर अपने लिए मैनिफेस्ट करने की कोशिश करो, और फिर अपने आप मोक्ष तुम्हारे पास आता है। अब अगर तुम एक जिंदगी जी रहे हो जहां तुम दूसरों के लिए कर रहे हो तुम्हारा धर्म या तुम्हारा फर्ज, तुम पहले ही मान चुके हो कि तुम्हारा धर्म दूसरों के लिए करना है, तुम्हारी जिम्मेदारी दूसरों के लिए है,
और अगर तुम किसी भी धर्म नक्षत्र में पैदा हुए हो, सिर्फ केतु के बारे में नहीं बल्कि किसी भी धर्म नक्षत्र में, अगर तुम्हारा धर्म ऊंचे स्तर पर है और तुम सोचते हो कि तुम्हारा फर्ज दूसरों के लिए है, तो तुम अपने धर्म को सच में मैनिफेस्ट करने के रास्ते पर हो। अगर तुम किसी अर्थ नक्षत्र में पैदा हुए हो, कोई भी नक्षत्र, भले वो केतु से रूल हो या ना हो, अगर तुम सच में वो जिंदगी जी रहे हो कि तुम पहले दूसरों को योगदान करना चाहते हो, दूसरों को रोजी या कमाई हासिल करने में मदद करना चाहते हो, या अपनी समृद्धि दूसरों के साथ बांटना चाहते हो, तो तुम सही राह पर हो। किसी काम नक्षत्र में पैदा होना, अगर तुम्हारा जुनून, तुम्हारी जो भी ख्वाहिश है, तुम जो भी जिंदगी में पीछा करना चाहते हो, अगर तुम जो भी करते हो, तुम दूसरों को योगदान करना चाहते हो, दूसरों को खुश करना चाहते हो, पहले दूसरों की जरूरतों का ख्याल रखना चाहते हो, उन्हें पहले वो खुशी देना चाहते हो, तो तुम कर्मा को मैनिफेस्ट करने की सच्ची राह पर हो, अपनी जिंदगी में कर्मा के सच्चे मतलब को। तब मोक्ष का रास्ता आसान हो जाता है। तो मोक्ष का सच्चा रास्ता ये नहीं है कि निजात पाने के लिए सब कुछ छोड़कर सन्यासी या तपस्या की जिंदगी जीने की कोशिश करो। मोक्ष का सच्चा रास्ता ये है कि धर्म, अर्थ और काम के रास्ते पर चलो, त्याग के साथ, योगदान करते हुए, और इन तीनों में योगदान करने की पूरी कोशिश करो। फिर मोक्ष की राह पर चलने का अप्रत्यक्ष रास्ता केतु की सच्ची एनर्जीज के साथ इन 3 नक्षत्र एनर्जीज को उच्चतम स्तर पर जीना है। तो दोस्तों, अपनी कुंडली में देखो, तुम्हारी कुंडली में कौन सी ओवरऑर्चिंग एनर्जीज है। क्या ज्यादा धर्म एनर्जी है, ज्यादा अर्थ एनर्जी है, ज्यादा काम एनर्जी है, या ज्यादा मोक्ष एनर्जी है। उसके आधार पर अपनी जिंदगी को मैनिफेस्ट करो। ऐसी जिंदगी जियो जिसमें ज्यादा योगदान हो, दूसरों को ज्यादा खुश रखना हो, ज्यादा देना हो, और अपने लिए कम इच्छा करना हो, और फिर तुम अपने आप मोक्ष के रास्ते पर हो जाओगे, चाहे तुम किसी भी नक्षत्र में पैदा हुए हो। तो दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करो, इस वीडियो को शेयर करो, और अगर तुम मेरी निजी सलाह के लिए देख रहे हो तो कृपया मुझसे संपर्क करो, नीचे दिए गए लिंक्स हैं। और किसी और वीडियो के साथ किसी और वक्त तक ये रहे आपके दोस्त और गाइड, साइनिंग ऑफ। नमस्कार।